गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज दीपाली रघुवंशी। वेलकम टू माय चैनल संविधान गुरुकुल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की इकोनॉमी का एक चैप्टर जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है, 1991 में आया है। ये सब जानने के लिए सबसे पहले आप ये जानिए कि भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया क्यों गया। सबसे पहले भारत आज़ाद कब हुआ है? 15 अगस्त 1947 में। भारत की आज़ादी से पहले और भारत की आज़ादी के बाद भारत में कुछ ऐसी अर्थव्यवस्था को प्रॉपर मजबूत करने के लिए कुछ चीज़ें चलाई गई। आप जानते हैं जैसे कि आज़ादी से पहले विश्वेश्वरैया प्लान आया था जो 1934 में लाया गया था। इसमें विश्वेश्वरैया जी का क्या कहना था कि 2 साल में जो नेशनल इनकम है वो डबल हो जाए। ठीक है, मतलब देश को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए अलग अलग लोग, जैसे नेशनल प्लानिंग कमेटी जिसके चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिससे बॉम्बे प्लान आया 1944 में, ऐसे अलग अलग तरीके के प्लान्स लाए गए, वो भी इसलिए कि भारत की अर्थव्यवस्था में प्रॉपर तरीके से सुधार हो जाए। ठीक है, इसके बाद आज़ादी के बाद नई नई चीज़ें आप जानते हैं। सर्वोदय प्लान आया जो कौन लेकर आया था? जयप्रकाश नारायण जी। अलग अलग चीज़ें आई। सारी देश की आज़ादी के बाद, सारे युद्ध के बाद प्रॉपर तरीके से अब भारत को व्यवस्थित जमाने का टाइम आ गया था। ठीक है, जब भारत को व्यवस्थित जमाने का समय आया तो आपको पता है कि भारत की स्थिति बिल्कुल इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि भारत को वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की ज़रूरत पड़ गई थी। भारत ने 7 मिलियन कुछ लोन लिया था वर्ल्ड बैंक से, लेकिन उससे वर्ल्ड बैंक की 3 शर्तें थी कि आप अपने देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 जिसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आप 3 चीज़ें अपने देश में लेकर आइए, तब हम आपके देश को लोन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 1991 के समय, जिस समय इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे और भारत के वित्त मंत्री जिसे फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव पर्सन थे जिन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ किया है, और ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया है ये भी इन्हीं के समय पे आया है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं तीनों इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। सबसे पहले हम एक वर्ड की बात करते हैं जिसका नाम है लिबरल, जिसे हम बोलते हैं, इसका अर्थ होता है हिंदी में स्वतंत्र। ठीक है, जितने भी अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन थे उनको रिमूव करना, ट्रेड से, व्यापार से, इसे कहते हैं हम लिबरलाइजेशन। ठीक है, हमारे देश में जैसे आज मैं कोई इंडस्ट्री खोल रही हूँ या कल को कोई व्यक्ति इंडस्ट्री खोल रहा है या हम प्रॉपर तरीके से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, हमें इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन किया जाता था या रोक टोक किए जाते थे। इसी वजह से हमारे देश में प्रॉपर तरीके से लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे थे या ग्रो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, फिर हमारे देश में जब हम लिबरलाइजेशन लेकर आए तो प्रॉपर तरीके से अननेसेसरी जितने भी रेस्ट्रिक्शन इन्हें रिमूव किया गया और भारत में भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार की चीज़ें बढ़ने लगी। इसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। वर्ल्ड बैंक का क्यों कहना था कि आप अपने देश में लिबरलाइजेशन लेकर आइए? वो इसलिए कहना था बेटा कि यदि आपके देश में लिबरलाइजेशन शुरू हो गया तो ऑटोमेटिक आपके देश में बिजनेस भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगेंगे, व्यापार होने लगेगा और प्रॉपर तरीके से हमारे देश का भी डेवलप होने लगेगा। ठीक है, आपको ये जानकारी बता दूं कि अभी हमारा देश अंडर डेवलप कंट्री के अंतर्गत आता है। अंडर डेवलप कंट्री का मतलब होता है बेटा अभी जो विकासशील देश जो प्रेजेंट में विकसित होने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आपका इसके डेवलपमेंट की 3 कैटेगरी है, अनडेवलप, अंडर डेवलप और डेवलप। इन तीनों कैटेगरी के बाद में इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अभी हम अगला पढ़ रहे हैं प्राइवेटाइजेशन जिसे हम बोलते हैं निजीकरण। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल, इतनी सारी चीज़ें जितनी भी सरकार चला रही है प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं है। आज हम गवर्नमेंट स्कूल की हालत देखते हैं, पेरेंट्स आप देखते हैं जितने भी हैं सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हम लोग आजकल सरकारी हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं करते, डायरेक्ट हम कहाँ जाना पसंद करते हैं? प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रॉपर तरीके से हमें इन चीज़ों में फैसिलिटी नहीं मिलती और प्रॉपर तरीके से हमें मैनेज नहीं मिलता है। ठीक है, इसीलिए हम सब चीज़ें प्राइवेट चाह रहे हैं क्योंकि हमें प्रॉपर तरीके से फैसिलिटी चाहिए है। ठीक है, ऐसे ही आप जानते हैं बहुत सारी, भोपाल हो, इंदौर हो, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं गवर्नमेंट की जो भी ऐसी ही पड़ी हैं और यदि उनका प्राइवेटाइजेशन
ग्लोबलाइजेशन कर दिया जाए तो प्रॉपर तरीके से वो चलने लगे, चाहे आप उसको रेस्टोरेंट बना दें या कुछ भी बना दें, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, आप जानते हैं भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन जो अभी बंसल ग्रुप ने खरीद लिया है, वो प्रॉपर तरीके से प्राइवेटाइजेशन पर काम कर रहा है। इसे बोलते हैं निजीकरण, मतलब पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर बना देना, दिस इज अ प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। अगला आता है बेटा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। क्या होता है? वैश्वीकरण, ठीक है। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? ग्लोब का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं वर्ल्ड, एक पूरा जो ग्लोब आता है वर्ल्ड का, ठीक है। भारत का अलग अलग कंट्री के साथ व्यापार और भारत के अलग अलग टेक्नोलॉजी को सीखना कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। यानी हमारा भारत जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला सिस्टम करता है, ये रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण, ठीक है। और भी चीज़ों की जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।